फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। ये शायर दो तरह के होते हैं, हर एक शायर गुमराह नहीं है। अहसन मिन कलम तरक़त तोइनी, तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। किया मजनू को पता था कि मरना है, लेकिन उन्होंने इस मौत को यूज किया। ऐस के अलावा और कोई सामने आया ही नहीं, लेकिन मिर्जा गालिब ने क्या, सारा दोष सहरा पे डाल दिया। चश्मे हुसूद यानी हासिद की निगाह। चलिए, लैला मजनू की कहानी सुनाकर तो आपने हमारे सामाइन को महसूस कर दिया जी, मगर एक और कहानी पर मिर्जा गालिब ने इसी गजल में रोशनी डाली है, उसके बारे में भी सुनना चाहेंगे। जी। आपकी मुराद शीरीं फरहाद। जी, शीरीं फरहाद। फरहाद की एक बहुत अजीबोगरीब एक कहानी, एक किस्सा मशहूर होता है। इससे पहले कि हम उस कहानी की तरफ बढ़े, हम क्या कहते हैं, उस शेर को पढ़ते हैं जो मिर्जा गालिब ने उस कहानी के मुताबिक कहा है। मिर्जा गालिब फरमाते हैं कि तीशे बगैर मर न सका कोह कन असद, सरगश्ते खुमारे रसूमो क़ुयूद था। इसमें था ही समझ आया? इसमें भी था ही इसमें था। ये था के अलावा बाकी चीजों को भी समझते हैं। लेट्स टेक आउट। जी, आइए पहले इसके बैकग्राउंड में जो एक कहानी है उस पर आते हैं। पुराने जमाने में बाज़ाब्ता तौर पर नहरें खोदी जाती थी, नहरें बनाई जाती थी और उनके जरिए से पानी को लाया जाता था दूर दराज इलाकों से। जहां कभी बीच में पहाड़ आ जाए, वो एक ऐसा जोग्राफिकल उसका कंटेक्स हुआ करता था, एक ऐसा वो जगह हुआ करती, जगह पे वो पहाड़ हुआ करता था कि वहां से नहर को इर्द गिर्द तरीकों से नहीं लिया जा सकता था, तो फिर उस पहाड़ को काटा जाता था। उस पहाड़ को काट के उसके बीच में से नहर बनाई जाती थी, जैसे बदवा में बनाई है ऐसा। तो उस नहर को काटा जाता था। वो नहर काटने वाले जो हुआ करते थे वो उसके एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, जो वही काम किया करते थे, ठीक है, जिनको कोह कन कहा जाता है उर्दू जबान में। कोह कहते हैं पहाड़ को, कन कहते हैं तोड़ने वाले को, काटने वाले को। तो कोह कन जो होते थे, बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोफेशन हुआ करता था। उस प्रोफेशन वाले, उस खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स था जिसका नाम था फरहाद। जी। क्या होता है कि एक मर्तबा वो काम से लौट रहा था और वक्त का जो बादशाह था उसके महल से उसका गुजर हुआ करता था। एक दिन जब वो महल के सामने से गुजर रहा था तो उसकी नजर बादशाह के महल की तरफ पड़ी। बादशाह के महल के किनारे में उसकी बादशाह की जो बेटी थी वो अपने बालों को सुखा रही थी बाहर आंगन में। और शीरीं फरहाद ने जब उस लड़की को देखा तो देखते ही मधुश हो गया, लट्टू हो गया। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, खूबसूरत थी या नहीं, लेकिन उसको खूबसूरत लगी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो क्या हुआ कि ऐसा देखा कि रात निकल गई, वो वहां का वहीं रह गया। घर गया, घर से वापस काम की तरफ निकला, वहां से गुजर हुआ, महल के सामने रुक गया कि एक मर्तबा मैं शायद मुझे उस लड़की को देखने का फिर से मौका मिल जाए। इसी तरह काफी अरसा गुजर गया। धीरे धीरे ये चीज आदत बन गई उसकी। वो रोज सुबह घर से निकलता, पूरे दिन महल के सामने रहता और आखिरकार शाम के वक्त जाके फिर घर चला जाता। और पूरे दिन वो इस इंतजार में और इस वजह से वहां पे बाहर रहता कि शायद वो दिख जाए। एक दिन की बात है कि बादशाह के एक दरबारी ने बादशाह को जाकर शिकायत कर दी कि फलां शख्स है आपके महल के बाहर रोज आता है और आपकी लड़की का आशिक है। तो बादशाह को गुस्सा आया, गई शिकायत। तो बादशाह ने फरहाद को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम कैसे ऐसे कर सकते, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी औकात क्या है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन फरहाद का जो जज्बा था, इश्क का वो जज्बा जो था, कमाले इश्क तक पहुंच चुका था वो। उसका वो जज्बा देखकर बादशाह को लगा कि ये ऐसे मेरी बातों से मानने वाला नहीं, इसको मरवा दूं तो मेरे ये दरबारी देख रहे हैं, मेरी रेपुटेशन में का नुकसान आ सकता है। उन्होंने सोचा कि इसको मैं एक ऐसी कुछ शर्त दे देता हूं जो ये पूरी ना कर पाए और बाद में आखिरकार खुद ब खुद हार के खुद ही पीछे हट जाए। कहा कि क्या करते हो? उसने बोला मैं जी पहाड़ तोड़ता हूं। कहा कि तुम्हें ये बाहर पहाड़ दिख रहा है? इशारा किया बाहर विंडो से। कहा कि हाँ वो दिख रहा है। कहा कि ये तोड़ के लाओ, तब जाके अपनी लड़की की तुमसे शादी करवाऊंगा। तो पहाड़ दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, तो जाहिर सी बात है बादशाह को लगा कि ये बोलेगा नहीं तो बस बात खत्म। फरहाद का जज्बा था, वो इश्क आशिकी में चूर था। उसने बोला बिल्कुल मैं कर लूंगा, जुनून तोड़ लूंगा। तो बादशाह को लगा कहीं सच में ना तोड़ दे। वो बाहर की तरफ निकल रहा है, बादशाह अरे अरे इधर आओ इधर आ जाओ, वहां से बहा के क्या लाओगे? तो उसने बोला पानी। बोला नहीं, वहां से बहा के तुम दूध लाओ, तब जाकर मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा।
तो वो चला गया और पहाड़ को तोड़ने में मगन हो गया। इधर बादशाह की बेटी को पता चला कि मेरे आशिक को मेरे बाप ने इस तरह से रुस्वा किया। तो उसने अपने बाप से जाकर बातचीत की और उसके बाप ने उसको बहुत समझाया बुझाया वगैरह वगैरह, लेकिन वो लड़की नहीं मानी और उस लड़की को कैद कर दिया अपने घर में। तो आखिरकार कहा जाता है कि वो अपने बाप की इस मक्कारी को सह ना सकी और उसने अपनी जान ले ली, खुद को मार दिया। इधर ये लड़की मर गई, वो तोड़ रहा है पहाड़, उसको कुछ पता नहीं कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि उसको जल्दी है कि वो कब जाए और अपनी मोहब्बत को पाले। काफी अरसे के बाद दरबार के एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। तब तक वो नहर बना चुका था थोड़ी बहुत, और उन्होंने फरहाद से कहा कि अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इस तरह से बादशाह सलामत की लड़की है, उससे मेरा निकाह होने वाला है, मैं शादी करूंगा अगर मैं ये सब कर लूं। उसने कहा अरे वो तो कब की मर चुकी है, तुम पहाड़ किसके लिए तोड़ रहे हो। तो उसने कहा अच्छा वो मर गई है। वो अपने आप पर काबू नहीं पा सका और उसने उससे वो फावड़ा उठाया और अपने सिर पे दे मारा, और वो नहर जहां से दूध बहना था वहां से उसका खून बहा। साला साल गुजर गए, किताबें लिखी गई, कहानियां लिखी गई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नाजरीन की इतला के लिए बताता चलूं कि ये जो कहानी है जरूरी नहीं कि 100% करेक्ट हो। बहुत सारे मौरिखीन ने कहानी को एक दूसरे तरीके से लिखा है, मैं वो तरीका बता रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। बहुत शायरों ने इस पे कलाम किया, मिसालें दी जाने लगी कि अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान हो गया, खुद को मार दिया। लेकिन मिर्जा गालिब तक जब ये कहानी पहुंची, उनने कुछ और पिक किया। अब देखिए पिक क्या किया और आप हैरान हो जाएंगे। मिर्जा गालिब ने कहा कि वो जो फरहाद था, मान लेते हैं सच्चा आशिक था, पहाड़ तोड़ने चला गया, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उतनी मेहनत और मशक्कत करने लगा, लेकिन जिस वक्त उसे पता चला कि उसकी महबूबा मर चुकी है, या जिस वक्त वाकई में उसकी महबूबा मर गई थी, तो अगर वो सच्चा आशिक होता तो उसको खुद ब खुद ही पता चल जाता और वो खुद ब खुद ही उस वक्त उसकी दिलो नफ्स और दिल में एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो जाती जब वो मर जाती। चलो छोड़ो, जब उसको वो बताने आया कि वो मर गई है, तो जब उसने सुना तो उसकी तो सुनते ही जान निकलनी चाहिए थी। उसने उस फावड़े का इस्तेमाल क्यों किया? फावड़े का जो उसने इस्तेमाल किया अपने आप को मारने के लिए, तो गोया वो सच्चा आशिक नहीं था। इश्क कुर्बानी का तकाजा करता है, और अगर आप सच्चे आशिक हैं तो आपकी तो खुद ब खुद ही जान निकल जानी चाहिए। ये तो रूहों का ग्रेडियंट है। मिर्जा गालिब का है मामला, तो क्या कर सकते हैं, बस बात करने बैठे हैं। बल्कि इश्क का तकाजा यह है कि आपका महबूब मर जाए तो आपकी सीधा जान निकलनी चाहिए, तो उसकी तो जान निकली नहीं, तो इसका मतलब वो सच्चा आशिक नहीं था। वो क्या था कि वो सरगश्ते खुमारे रसूम क़ुयूद था, दुनिया के रस्म रिवाज में बंधा हुआ एक इंसान था। ऐसा कभी हो सकता है कि खुद ही जान निकल जाए? नाजरीन की इतला के लिए बताता चलूं, ये जो हमने दो कहानियां आप हज़रात के सामने बयान की, इसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बस उर्दू अदब, उर्दू शायरी और मिर्जा गालिब को समझ रहे थे। बाकी हमसे ऐसा आपको क्या लगता है, ये प्रैक्टिकल चीज है? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। इसीलिए जो आपने पहले कहा ना, शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन, शुअरा की लोग गुमराह लोग पैरवी करते हैं, तो गुमराह लोग वो हैं जो इन अशार को इस तरह से लें कि ये वाह, ऐसा नहीं है। देखिए, हम शायरी को सिर्फ और सिर्फ अदब के हवाले से देखते हैं। हम शायरी को सिर्फ और सिर्फ अपने उर्दू जबान, अपने उर्दू लहजे, लबो लहजे को ठीक करने के लिए पढ़ते हैं, फिर वो मिर्जा गालिब की शायरी हो या किसी भी इंसान की शायरी हो, लेकिन हम पैरवी नहीं करते ऐसे शुअरा की। एम आई राइट? यस। हमें पैरवी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने उर्दू अदब को ठीक करने के लिए आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ऐसे शुअरा को पढ़ना पड़ रहा है, तो आप पढ़िए। और मिर्जा गालिब जैसे शायर को माशाल्लाह पढ़िए और समझिए, आपको उर्दू अदब की बारीकियां समझ में आने लगती है। हमें बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके जी। आप हमारे व्यूवर्स को कोई एक्स्ट्रा चीज कहना चाहते हैं? मैं अब आपके व्यूवर्स को कुछ एक गजल सुनाना चाहूंगा। गजल से याद आया, आपने अभी एक बात कही थी कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हाँ, तो आंखों पे आपने एक बार मुझे शायरी सुनाई थी, मीजान है आंखें, कुछ इस तरह का। जी जी, वो अशार साहिर लुधियानवी साहब के हैं। साहिर लुधियानवी एक बहुत बड़े शायर थे, मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में से एक वो भी हैं। फरमाते हैं कि हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शौला कभी तूफान है आंखें,
आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बशर जिसमें वो मीजान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, क्या बात, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। वाह 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 वाह। लब कुछ भी कहें उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहें उससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें न झुकें तेरी किसी गैर के आगे, दुनिया में बड़ी चीज मेरी मेरी जान है आंखें। इस वीडियो में भले ही मेजबान मैं हूँ मुजम्मिल जी का, मगर दरअसल मुजम्मिल जी हमारे मेजबान है। ये चाय इन्होंने ही पिलाई अभी हमें तो इनकी चाय शायद आधी रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके जी। बहुत हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स से अलविदा लें। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।